दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी चीज का विकल्प मौजूद है। आप खुद सोचकर देखिए कि जो भी चीजें मौजूद है इस पूरी दुनिया में, उन सारी चीजों का विकल्प है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। वो दो चीजें क्या है, आप खुद सोचकर देखें। चलिए मैं ही बताती हूँ। वो दो चीजें हैं, पहला आपके माता पिता और दूसरा आपकी शिक्षा। माँ बाप का प्यार आप सोचेंगे तो चाचा चाचा भी दे सकते हैं, सौतेले माँ बाप भी दे सकते हैं, बुआ फूफा या जो भी घर के सदस्य हैं, लेकिन ये गलत है। माँ बाप जैसा प्यार अपनी औलाद को और कोई दूसरा नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार विद्या, शिक्षा, इनका कोई भी विकल्प नहीं। एक मनुष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करना उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन और पानी। इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हम अपनी हर चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो इस साल पास आउट होने वाले हैं, वो अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा टेंस होंगे। हालांकि बाकी लोग भी हैं, लेकिन 12th क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके इधर उधर भटक ही रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। यह कोर्स नया भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। सो गाइज, ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक। यह बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि करियर के बारे में कोई भी डिसीजन लेना कोई आसान खेल नहीं है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। हम चारों तरफ इंटरनेट पे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि हम क्या करें, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि आप खुद पे खंगालें कि आपका इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, आप कहाँ पे पूरे तरीके से अपना डेडिकेशन देके और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ पहले आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला ले। आपका लिया गया एक गलत फैसला आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षा कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत अच्छी राह पे ले जाती है। उसके लिए आपका पूरी तरीके से उसके प्रति डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी। चलिए अब हम उस कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोर्स का नाम है रूरल टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कोर्स है, हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी कोर्स के बारे में फर्दर मोर डिटेल्स। तो आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन जस्ट लाइक BA इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, BE इन रूरल डेवलपमेंट, MBA इन रूरल मैनेजमेंट, MBA इन रूरल डेवलपमेंट तो सुना ही होगा, जो कि ग्रामीण विकास एवं उन्नति के लिए अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को तैयार करती है और उनका इम्प्लीमेंट किया करती है। ऐसा ही एक कोर्स है रूरल टेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है साइंस बैकग्राउंड से, दैट इज BSc इन रूरल टेक्नोलॉजी। ये कोर्स मैं खुद भी परस्यू कर रही हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है और आप अपना कैलिबर कहीं नए पाथ पे बाकी भीड़ से अलग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। ये कोर्स 3 लेवल में अवेलेबल है, दैट इज ग्रेजुएशन इन रूरल टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन रूरल टेक्नोलॉजी एंड PhD। ये कोर्स गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर कोनी में स्थित है, यहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है। ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी 75 सीट्स हैं, मास्टर लेवल पे इसकी 30 सीट्स हैं एंड दैट PhD। इस कोर्स में ग्रेजुएशन लेवल के लिए वेट एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, जो कि विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट होता है। यह टेस्ट वर्ष विश्वविद्यालय अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जो कि वेट कहलाता है। इस साल भी वेट के एग्जामिनेशन हो रहे हैं एंड 30 मई उसका लास्ट डेट है। आप इस कोर्स को अगर परस्यू करना चाहते हैं तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म्स अभी भी अवेलेबल। चलिए इस कोर्स की थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। BSc रूरल टेक्नोलॉजी आपको ऐसी तकनीक बताता है जो कि पुराने समय से हमारे यहाँ चल रही है, प्लस उसमें साइंटिफिक मेथड जितने भी नई टेक्निक्स है उन्हें अपनाकर आपको प्रोत्साहित करता है कि आप उसमें नई टेक्निक्स अपनाएं और आगे उसमें इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि गांव और ग्राम के हर एक लोगों का उन्नत विकास हो। कोर्स में आप अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे, जैसे कि बॉटनी,
डेयरी मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, नर्सरी मैनेजमेंट, सेरिकल्चर, पोल्ट्री मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बी कीपिंग, integrated farming management, organic farm, soil science and many more subjects जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में और भी कई सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं जो कि हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सिखाया जाता है। ये कोर्स सेमेस्टर वाइज है, ना कि ईयर वाइज। हर सेमेस्टर में आपको एक नया ट्रेनिंग दिया जाए। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो कि हैं वर्मी कंपोस्ट टेक्निक, नाडेप टेक्निक, एजोला, बायो फर्टिलाइजर्स, सेरिकल्चर, बैम्बू आर्ट एंड टेक्निक, डोकरा आर्ट एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ आपको सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ फील्ड विजिट भी होता है, प्लस आपको खुद फील्ड पे वर्क करने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है कि आप वहां जाके अपने आइडियाज को यूज करके प्लांटेशन करें, आप उसमें और आगे आप अपनी तकनीकों का प्रयोग करें, साइंटिफिक मेथड का यूज करें। आपको रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्लस अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यदि आप अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है ये कोर्स। इस कोर्स में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आप एक छोटे से बिजनेस को बड़े तक पहुंचा सकते हैं। या तो आप विलेज से बिलोंग करते हैं या शहर से, आपको बिजनेस करने का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी, आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होंगे, प्लस आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा इन सारे चीजों को टैकल करने के लिए। प्लस इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे कि NRLM, मनरेगा, जिला पंचायत, RES, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NGOs, और आपका खुद का बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट इज यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेशन कम प्रोडक्शन यूनिट भी मौजूद है, जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्ट, एजोला, मशरूम कल्टीवेशन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर और 300 एंड मोर मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है। अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स एंड बॉटनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उन पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही नया है। प्लस बाकी कोर्सों के भीड़ से कहीं ना कहीं इस कोर्स में भीड़ कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम है, लेकिन आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पूरे तरीके से खुल जाएंगे, क्योंकि नए नए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ जॉब ऐसे लॉन्च कर रहे हैं जो कि रूरल के डेवलपमेंट के लिए हो। आप खुद जानते हैं हमारे देश की 75% आबादी अभी भी गांव में रहती है, और भारत का विकास तभी हो सकता, रिसर्च के बहुत ज्यादा चांसेस आपको मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमको न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, न्यू चीज हम इम्प्लांट करना चाहते हैं अपने विलेज में, ताकि वो डेवलप कर सके। कहीं ना कहीं इन सब डेवलपमेंट के लिए आपका सहयोग चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए आपकी शिक्षा ही जरूरी है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर या रूलर्स के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होने वाला है, क्योंकि ये आपको साइंस बैकग्राउंड से रिलेट करता है। बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। तो BSc लेवल का कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर्स होते हैं। सेकेंड होता है MSc में आपका 2 साल होता है, और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड PhD, आपका जो MSc कोर्स है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, वो आपके परसेंटेज बेसिस पे होता है। लेकिन PhD है वो भी विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट के ही थ्रू आपका सेलेक्ट। आपको पहले ही सीट्स की जानकारी दे दी है। ग्रेजुएशन लेवल पे 75 सीट्स अवेलेबल हैं, और मास्टर्स लेवल पे 30 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं या आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी न्यू थीम पे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप अपने गांव एवं अगर आप गांव के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या उनको विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ अगर आपके पास तकनीक है, तो ये कोर्स आप जरूर करें, क्योंकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा कि आपको अपने गाँव से लेके, या तो अगर आप
बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट या ऐसा कुछ भी करना चाहते हो गांव के और देश के लिए, अगर आप सोचते हो, हर स्टूडेंट आजकल यही सोचता है कि हम कुछ करें, हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो हाँ, ये इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग्स तो जरूर आएगी, प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे आएंगे कि आपको कैसे विकास करना है अपने गांव का, अपना और अपने देश। खुद का विकास भी होगा, गांव का विकास भी होगा और भारत का भी विकास होगा। आपको एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। हमारे टीचर्स, जो भी प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको अपने करियर को लेके कभी भी वहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि नेक्स्ट क्या करें। वो आपको वो पाथ दिखाएंगे, आपके हेल्प करेंगे आपके करियर से रिलेटेड, प्लस आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये कोर्स एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोर्स करें तो अभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ggu.ac.in पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी हुई है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। एंट्रेंस टेस्ट के बाद तो एंट्रेंस टेस्ट में 11th और 12th लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। जो आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट में पूछी जाती हैं। जैसे ही आप ग्रेजुएशन खत्म करते हैं इस सब्जेक्ट से, आपके पास ग्रेजुएशन तो होगा ही, ग्रेजुएशन की एक डिग्री होगी, उसके साथ साथ 6 ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होंगे। हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन भी आता है, प्लस आपके जितने सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको फर्दर जॉब में हेल्प कर देंगे। आप जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी थोड़ी थोड़ी हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिलती है। तो और आप प्लस थोड़ा इजी कोर्स भी है, तो आप लोगों को इनफ टाइम मिलेगा कि आप अपना आधा टाइम अपने कॉलेज लेवल को दें, प्लस आधा टाइम अपने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को दें। दिन पहले गवर्नमेंट पोस्ट भी निकला हुआ था, छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, ऐसे बाहर भी हर स्टेट में इसके अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं। गवर्नमेंट खुद इन सब्जेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, धीरे धीरे ये सब्जेक्ट बहुत प्रमोट होते जा रहा है। स्टूडेंट क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोर्स के तरफ अपना रुझान ज्यादा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोर्स अभी आने वाले समय में सबसे उम्दा साबित होने वाला है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे ग्राम का विकास होना बहुत जरूरी है। आप खुद समझ गए होंगे कि ये कोर्स कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको हर सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, प्लस आपके ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं, प्लस आपको खुद फील्ड विजिट के लिए ले जाया जाएगा, आपको लोगों गाँव से जोड़ा जाएगा, गाँव के लोगों से जोड़ा जाएगा। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं वो सारे आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो रिसर्च से लेके आपके एंटरप्रेन्योर तक हो, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे स्मॉल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, वो सबके लिए वो आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो और भी कोई एग्जामिनेशन हो, जैसे लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, नीट एंड अदर एग्जामिनेशन, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टीचर्स हमेशा आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारे डिपार्टमेंट। आप इस कोर्स को करते समय बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। सो गाइज, अगर ये कोर्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको पहले खुद को इवैल्यूएट करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर ये कोर्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो प्लीज यू कैन ज्वाइन विथ अस। हम लोग सभी वहाँ आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ आपके सीनियर्स रहेंगे, आपके टीचर्स रहेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ आपको पूरी तरीके से मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं एक कोर्स के बारे में बताना भूल गई, दैट इज रिमोट सेंसिंग। वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इस कोर्स के साथ ग्रेजुएशन लेवल में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट रिमोट सेंसिंग भी है, जिसकी आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में बहुत ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है। प्लस ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये कोर्स है, तो फर्दर आप लोग चाहे वो देहरादून में हो या
अजमेर और कहीं भी आप मास्टर इन रिमोट सेंसिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में सिचुएटेड है। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उसका एड्रेस एंड लिंक देख सकते हैं। एंड बहुत ही फ्रेंडली एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी दूर में है। हाँ, और हमारे डिपार्टमेंट में भी इंडस्ट्रियल विजिट होता है, जैसे कि डेयरी वगैरह सब्जेक्ट है, तो हम हर जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके हम फील्ड विजिट पे भी जाते हैं, प्लस उसका ट्रेनिंग भी होता है। तो गाइस, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अभी ही जाके रजिस्टर कर दें। अगर आप जूनियर क्लासेस के हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। जूनियर क्लास के हैं तो आप फ्यूचर में इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर फर्दर क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।